सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दासी का प्यार भरा सत साहिब। भाई बहनों, दासी मुक्ति बोध पुस्तक पढ़ने जा रही है। परमात्मा ने इससे पहले 3 वीडियो बनवा दिया है मुक्ति बोध पुस्तक के ऊपर, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी जाके देख सकते हो। और आज परमात्मा गजर ग्रह की कथा से प्रारंभ करवाएंगे पढ़ना। उससे पहले परमात्मा की स्तुति और मंगलाचरण करते हैं। हे बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, जगत पिता जगदीश्वर, तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व प्राणियों के धारण पोषण करने वाले अमर परमात्मा, राजाधिराज, देवों के देव, महादेव, नाथों के नाथ, अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, परम संत परम हंस परम दयालु, पूर्ण मोस्ताय परमात्मा, जगत के तारणहार, जगत के जगन्नाथ, जगत के मुक्तिदाता, जगत के आश्रयदाता, हारों के सहारा, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी, आप जी के पवित्र श्री चरण कमलों में हम साथ संगति से जुड़े सभी भाई बहनों का अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम, अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम, अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम। अथ मंगलाचरण। गरीब नमो नमो शतपुरुष गो, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि गण सारवा, संतो सर्व सदी नहीं, सतगुरु साहिब संत सबे, दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत है तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्वेशम, काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज नीरगुडम, अकल अनुबेसोन्नदुनम, सोहम स्मृति समापतम, सकल समाना नीरतले, कुचल हिरंबर हरदामम, बेपरवा अथाहे, पार पारने मगतम, गरुजो सुमर सदोई, गणनायक गणताना, करो बनोग्रह सोई, पार सपद परवाना, आदि गणे समनाऊ, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोलामू, आदि अंत करु सेवा, ब्रह्म शक्ति संगीतम, ऋति सिद्धि दाता सोई, अवगत गुणातीतम, सतपुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अरबोशेषम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, सहस सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमरत जीवन जीवा, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि धारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कटहे यम की फांसी, 33 कोटि धारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कटहे यम की फांसी। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई बहनों, पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो अंतिम बार परमात्मा ने, इससे पहले वाले वीडियो में परमात्मा ने मुक्ति बोध पेज नंबर 28 तक परमात्मा ने पढ़वा दिया था, और मुक्ति बोध पेज नंबर 29 से आज शुरुआत करेंगे। और इसमें परमात्मा ने इसमें गजर ग्रह की कथा लिखी है, तो यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पवित्र मुक्ति बोध पेज नंबर 29।
गज और ग्रहा की कथा। हाहा हो नाम के दो तपस्वी थे। उनको अपनी भक्ति का गर्व था। एक दूसरे से अधिक सिद्धि शक्ति वाला कहते थे। अपनी अपनी शक्ति के विषय में जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारे में से अधिक सिद्धि शक्ति वाला कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप श्री विष्णु जी के पास जाओ, वे बता सकते हैं। ब्रह्मा जी को डर था कि एक को कम शक्ति वाला बताया तो दूसरा नाराज होकर श्राप ना दे दे। हाहा वो ने श्री विष्णु जी के पास जाकर यही जानना चाहा तो उत्तर मिला कि आप शिव जी के पास जाए, वही तपस्वी हैं, ठीक बता सकते हैं। शिव जी ने उन दोनों को पृथ्वी पर मतंग ऋषि के पास जाकर अपना समाधान कराने की राय दी। मतंग ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहे थे, अवधूत बनकर रहते थे। अवधूत उसे कहते हैं जिसने शरीर के ऊपर एक कटी वस्त्र लंगोट के अतिरिक्त कुछ न पहन रखा हो। मतंग ऋषि शरीर से बहुत मोटे यानी ढील ढोल थे। जब हाहा हो मतंग ऋषि के आश्रम के निकट गए तो उनके मोटे शरीर को देखकर हाहा ने विचार किया कि ऋषि तो हाथी जैसा है। हुहु ने विचार किया कि ऋषि तो मगरमच्छ जैसा है। मतंग ऋषि के निकट जाकर प्रणाम करके अपना उद्देश्य बताया कि कृपया आप बताएं कि हम दोनों में से किसकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक है। ऋषि ने कहा कि आपके मन में जो विचार आया है अब उसी के योनि धारण करें और अपना फैसला स्वयं लें। उसी समय उन दोनों का शरीर छूट गया यानी मृत्यु हो गई। हाहा को हाथी का जन्म मिला तथा हुहु को मगरमच्छ का जन्म मिला। जब दोनों जवान हो गए तो एक दिन हाथी दरिया पर पानी पीने गया तो उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सारा दिन खींचातान बनी रही। कभी हाथी मगरमच्छ को पानी से कुछ बाहर ले आए, कभी मगरमच्छ हाथी को पानी में खींच ले जाए। शाम को मगरमच्छ पैर छोड़ देता। अगले दिन हाथी उसी स्थान पर जाकर अपना पैर मगरमच्छ को पकड़ाकर शक्ति परीक्षण करता। पुराणों में लिखा है कि ये गजग्रह का युद्ध 10,000 वर्ष तक चलता रहा। आसपास के वन में हाथी का आहार समाप्त हो गया। साथ ही हाथी दूर से आहार लाकर खिलाते थे। कुछ दिन बाद वह हाथी भी साथ छोड़ गए। हाथी बलहीन हो गया। एक दिन मगरमच्छ ने हाथी को जल में गहरा खींच लिया। हाथी की सूंड का केवल नाक पानी से बाहर बचा था। हाथी को अपनी मौत दिखाई दी तो मृत्यु भय से परमात्मा को पुकारा। केवल इतना समय बचा था कि हाथी की आत्मा ने र यानी आधा राम ही कहा, केवल र ही बोल पाई। उसी क्षण परमात्मा ने सुदर्शन चक्र मगरमच्छ के सिर में मारा। मगरमच्छ का मुख खुल गया। हाथी बाहर पटरी पर खड़ा हो गया। परमात्मा प्रकट हुए। हाथी से कहा कि तुम स्वर्ग चलो, तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया है, मेरा नाम बड़ी तड़प से लिया है। मगरमच्छ ने कहा कि हे प्रभु, जिस तड़प से इसने आपका नाम जपा है मैंने उसको उसी तड़प से सुना है, परंतु हार जीत का मामला था इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा था। आप तो अंतर्यामी है, मन की बात भी जानते हो, मेरा भी कल्याण करो। प्रभु ने दोनों को स्वर्ग भेजा। फिर से जन्म हुआ। फिर अपनी साधना शुरू की। जानने योग्य यानी निष्कर्ष। यदि परमात्मा का उस कसक के साथ एक नंबर में, यदि परमात्मा का उस कसक यानी तड़प के साथ नाम जपा जाए तो विशेष तथा शीघ्र लाभ होता है। जैसे हाथी ने मौत के भय से नाम उच्चारा था, केवल र ही बोल पाया था, फिर डूब जाना था। इसको संतों ने ररंकार धुन यानी लगन कहा है। कई संत जन दीक्षा मंत्रों में ररंकार नाम जाप करने को देते हैं, वो उचित नहीं है। 2 नंबर में, जैसे कहीं संत सत्संग करता है तो उसे विशेष तड़प के साथ परमात्मा की महिमा सुननी चाहिए। उसका श्रोताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं को भी उसी तड़प ररंकार वाले लगन से सत्संग सुनना चाहिए। उससे वक्ता तथा श्रोता दोनों को ज्ञान यज्ञ का समान लाभ मिलता है। 3 नंबर में, घोर तप करने वाले मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तप करना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 में कहा है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मन माने घोर तप को तपते हैं वह राक्षस स्वभाव के हैं।
उपरोक्त कथा से भी तपस्वियों का चरित्र स्पष्ट है कि हाहाहू के मन में क्या बकवास आई, अपनी अध्यात्म शक्ति की जांच कराने चले। मतंग ऋषि के डिल डोल अत्यंत मोटे शरीर को देखकर दोष निकालने लगे। भगवान की रचना का मजाक करना परमात्मा का मजाक है। मतंग तपस्वी ने भी विवेक से काम ना लेकर स्वभावी बरता, दोनों को साफ दे दिया, जिस कारण से वे पशु तथा जलचर योनि को प्राप्त हुए। 10,000 वर्ष तक संघर्ष करते रहे, कितने कष्ट उठाए। यदि मतंग ऋषि उनको समझाते कि साधको शक्ति तो परमात्मा है, समझाते कि साधको शक्ति तो परमात्मा में है, शेष हम तो उसके मजदूर हैं। जितनी मजदूरी साधना करते हैं उतनी दिहाड़ी यानी भक्ति शक्ति सिद्धि दे देते हैं। साधकों को अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए, अपनी साधना आजीवन करनी चाहिए। इस प्रकार समझाने से वह भक्त अवश्य अपना मूर्ख उद्देश्य त्याग कर कष्ट से बच जाते। परंतु ये बुद्धि ना गुरु में ना चेले में, फिर तो यही ड्रामा चलेगा। 4 नंबर में तपस्या से क्या लाभ होता है, आओ जाने। गरीब तब से राज मध्यमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। भावार्थ है तब से राज्य की प्राप्ति होती है, यानी राजा बनता है। राजा में अहंकार अधिक होता है, अहंकार के कारण अनेकों पाप कर डालता है। फिर अगले जन्म में शुक्र यानी सुअर तथा स्वान यानी कुत्ता बनता है। पहला मनुष्य जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना तप करके नष्ट किया, दूसरा जीवन राज करके खो दिया। शास्त्रों में प्रमाण है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। भावार्थ है जितना अधिक समय तक तप करेगा वो तपेश्वर यानी तपस्वियों में श्रेष्ठ माना जाता है, उतना ही अधिक समय तक राज्य करेगा। राजेश्वरी का अर्थ है राजाओं में श्रेष्ठ है, यानी लंबे समय तक तथा विशाल साम्राज्य पर राज करेगा। जो जितने अधिक समय तक तथा विशाल क्षेत्र पर राज करेगा वो उतने अधिक पाप का भागी होगा, जिससे नरक का समय भी अधिक होगा। उसको नरकेश्वरी कहा है कि वो नरक को अन्य से अधिक समय तक भोगेगा। फिर कभी मानव जन्म मिलेगा तो कोई परम संत यानी तत्वदर्शी मिले या ना मिले। यदि तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो फिर वही प्रक्रिया, तब करो राज करके नरक में गिरो। गरीब ये अरहट का कुआं लोई, यो गल बंध्या है सबको ही। कीड़ी कुंजर चीटी हाथी और अवतारा, हरहट डोर बंदे कई बारा। भावार्थ है पुराने समय में सिंचाई के लिए एक कुआं खोदा जाता था, उससे पानी निकालने के लिए एक पहिए जैसा बड़ा चक्र लोहे का बनाया जाता था, जो लकड़ी के सहारे कुएं के ऊपर मध्य में रखा जाता था। उसके ऊपर लंबी चेन की तरह बाल्टियों लगाई जाती थी। कुएं से कुछ दूरी पर कुल्हू जैसा यंत्र लगाकर बेलों के द्वारा चलाया जाता था। बाल्टियां जो चेन पट्टे पर लगी होती थी, वह बेल द्वारा घुमाने से खाली नीचे कुएं में चली जाती थी, पानी से भरकर ऊपर आती थी, ऊपर एक नाले में खाली होकर फिर नीचे कुएं में भरने के लिए जाती थी। ये क्रम सारा दिन और महीने चलता रहता था। इसका उदाहरण देकर संत गरीबदास ने समझाया है कि जब तक तत्वदर्शी संत यानी सच्चा सद्गुरु नहीं मिलता तब तक जीव स्वर्ग नरक पृथ्वी पर ऐसे चक्र काटता रहता है जैसे रहट की बाल्टियां नीचे कुएं से जल भरकर लाती हैं, ऊपर नाले में खाली होकर पुनः कुएं में चली जाती हैं। उसी प्रकार जीव पृथ्वी पर पाप पुण्य से भरकर ऊपर स्वर्ग नरक में अपने कर्म सुख दुख भोगकर खाली होकर पृथ्वी पर जन्मता मरता रहता है। इस जन्म मरण के हरहट यानी रेहट वाले चक्र में चींटी यानी कीड़ी, कुंजर यानी हाथी और अवतारगण यानी श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा तथा श्री शिव जी आदि भी चक्कर काट रहे हैं। इसी की गल बंदे हैं यानी कर्मों के रस्से से बंधकर इस चक्र में गिरे हैं। जो सिद्ध करना था वो ये है कि पाली यानी चरावा तो मनुष्य था, उसको परमात्मा
परमात्मा मिलना और सुख देना पूर्व जन्म के संस्कार से ही था तथा सच्ची लगन का परिणाम भी था, परंतु मोक्ष नहीं है। इस ग्रज ग्रह कथा में दोनों ही पशु थे, फिर भी भगवान ने अनहोनी कर दी, परंतु पूर्व जन्म का संस्कार ही प्राप्त हुआ। संत गरीबदास जी ने समझाना चाहा है कि जो गुरु बनकर जनता को भ्रमित करते हैं वह पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है और वर्तमान में जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। उनसे तो सामान्य व्यक्ति जो पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी है और वर्तमान में विशेष पाप नहीं कर रहा है, तो यदि उस पर कोई आपत्ति आती है तो परमात्मा उसके बचे हुए पुण्य के आधार से चमत्कार कर देता है, परंतु नकली गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति अपने पुण्य तथा भक्ति शक्ति को दुआ यानी आशीर्वाद तथा बद्दु यानी साप देकर नष्ट कर देता है। इस कारण से पंडित गए नरक में भक्ति से खाली हाथ, भाग्य से मिले जीव को परम संत का साथ। बिन सदगुरु पावे नहीं खालक खोज विचार, 84 जग जात है चीनत नाही सार। भावार्थ है, नकली गुरु ब्राह्मण नरक में जाते हैं। भक्ति कर्म शास्त्र के विरुद्ध होने से भक्ति की शक्ति प्राप्त न करके खाली हाथ चले गए। पूर्व जन्म में शुभ कर्मों के संयोग बिना परम संत यानी तत्वदर्शी संत नहीं मिलता और सदगुरु के बिना खालिक यानी परमात्मा का विचार यानी यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता, जिस कारण से संस्कार के व्यक्ति 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सार नाम मूल ज्ञान तत्व ज्ञान को नहीं पहचानते। वाणी नंबर 26 का भावार्थ है कि परमात्मा में पूर्ण विश्वास करके क्रिया करने से लाभ होता है, औपचारिकता से नहीं। इसी प्रकार द्रौपदी पूर्व जन्म में परमात्मा की परम भगत थी, फिर वर्तमान जन्म में एक अंधे साधु को साड़ी फाड़कर लंगोट को पीने के लिए कपड़ा दिया था। अंधे साधु के वेश में स्वयं कबीर परमेश्वरी लीला कर रहे थे, जिस कारण से जिस समय दुशासन ने द्रौपदी को सभा में नंगा करने की कोशिश की तो द्रौपदी ने देखा कि ना तो मेरे पांचों पति यानी 5 पंच पांडव जो भीम जैसे महाबली थे सहायता कर रहे हैं, ना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा दानी कर्ण ही सहायता कर रहे हैं। सब के सब किसी न किसी बंधन के कारण विवश हैं। तब निर्बंध परमात्मा को अपने रक्षार्थ हृदय से हाथी की तरह तड़प कर पुकार की। उसी समय परमेश्वर जी ने द्रौपदी का चिर अनंत कर दिया। दुशासन जैसे योद्धा जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति थी थक कर चूर हो गया, चीर का ढेर लग गया, परंतु द्रौपदी निवर्त नहीं हुई। परमात्मा ने द्रौपदी की लाज रखी। पांडवों के गुरु श्री कृष्ण जी थे, जिस कारण से उनका नाम चीर बढ़ाने की लीला में जुड़ा है। इसलिए वाणी में कहा है कि निज नाम की महिमा सुनो जो किसी जन्म में प्राप्त हुआ था। जब परमेश्वर सदगुरु रूप में उस द्रौपदी वाली आत्मा को मिले थे, उसको वास्तविक मंत्र का जाप करने को दिया था। उसकी भक्ति शक्ति शेष थी, उस कारण द्रौपदी की इज्जत रही थी। कबीर कमाई आपनी कबू न निष्फल जाए, सा समुद्र आड़े पड़ो मिले अगाऊ आए। भावार्थ है, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि अपनी भक्ति की मजदूरी कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे कितनी ही बाधाएं आ जाए वो अवश्य मिलती है। इसी के आधार से द्रौपदी का चीर बढ़ा, महिमा हुई। इसलिए कहा है कि निज नाम यथार्थ भक्ति मंत्र की महिमा सुन और उस पर अमल करो। एक वेश्या यानी गणिका थी। उसको जीवन में पहली बार सत्संग सुनने का अवसर मिला। उस दिन अपने कर्म से ग्लानि हो गई और सदगुरु से दीक्षा लेकर सच्ची लगन से भक्ति करके विमान में बैठकर स्वर्गलोक में गई। सच्चा नाम जिस भी देव का है वो खेवट यानी महिला का कार्य करता है। जैसे नौका चलाने वाला महिला व्यक्तियों को दरिया से पार कर देता है, ऐसे वास्तविक नाम भवसागर से भक्तों को पार कर देता है। वाणी नंबर 30। गरीब भारत ढारी कबीर जी, भगत हेत है काज, सेवु को तो सर दिया बेची बंदगी नाज। सरलार्थ है, संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी का उदाहरण देकर हम भक्तों
हम भक्तों को समझाया है कि जैसे कबीर भगत के साथ काशी के पंडितों तथा मुल्ला काजियों ने ईर्षा के कारण झूठी चिट्ठियां डाली थी कि कबीर जी भोजन भंडारा करेंगे। यानी जैसे परमात्मा जब 600 साल पहले भगत के रूप में आए थे, तब परमात्मा के साथ मुल्ला और काजियों ने जो ईर्षा के कारण झूठी चिट्ठियां डाली थी कि कबीर जी भोजन भंडारा करेंगे। प्रत्येक भोजन के पश्चात एक मुहर तथा एक दोहर दक्षिणा देंगे। इस कारण 18 लाख साधु संत भक्त निश्चित दिन पहुंच गए। कबीर जी जुलाई का कार्य करते थे। जो मेहनताना मिलता था उससे अपने परिवार के खर्च का रखकर शेष को भोजन भंडारा करके धर्म में लगा देते थे। जिस कारण से घर में 2 व्यक्ति आ जाए तो उनका भी आटा नहीं रहता था। उस दिन 18 लाख मेहमान उपस्थित थे तो परमेश्वर कबीर जी अन्य रूप के सब बंजारे का धारण करके 9 लाख बैलों की पीठ पर बोरी यानी गधों के बोरे जैसे थैला धरकर उनमें पका पकाया भोजन भरकर सतलोक से लेकर आए और 3 दिन का भोजन भंडारा पत्रों में लिखा था। तो 3 दिन ही 18 लाख व्यक्तियों को भोजन कराया तथा प्रत्येक खाने के पश्चात एक स्वर्ण की मोहर तथा एक दोहर दी गई। जो हरिद्वार से गरीबदास वाले पंथियों ने सतग्रंथ छपवाया है उसमें वाणी इस प्रकार है। करीब 12 धूरी कबीर के भक्ति हेतु के काज। यथार्थ वाणी ऊपर लिखी है, फिर भी हमने भावार्थ समझना है। यथार्थ वाणी ऊपर लिखी है, फिर भी हमने भावार्थ समझना है। जब कबीर जी काशी में लीला से लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होकर लीला करने आए हुए थे, उसी समय एक रामानंद जी पंडित थे जो प्रसिद्ध आचार्य माने जाते थे। उनको कबीर परमेश्वर जी ने अपने सत्यलोक के दर्शन कराए, अपना परिचय कराया, फिर वापस शरीर में लाकर छोड़ा। उसके पश्चात स्वामी रामानंद जी ने कहा, 2 ठोर है एक तू भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजोए। बोलत रामानंद जी सुन सब कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तब रूप बिन और न दूजा अंश। भावार्थ है, स्वामी रामानंद जी ने कहा है कि हे कबीर जी, आप ऊपर सत्यलोक में भी है, आप यहाँ हमारे पास भी विद्यमान है। आप दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हैं। वास्तव में आप ही साहेब यानी परमात्मा है। वास्तव में आप ही पूर्ण संत के गण है और वास्तव में सदगुरु भी आप ही है तथा एक वास्तविक हंस यानी जैसा भक्त होना चाहिए वह लक्षण भी आप में ही है। कबीर जी एक उदाहरण पेश कर रहे थे कि जैसे मैं मेहनत करके धन कमाता हूँ, भक्ति भी करता हूँ तथा निर्धन होकर भी भोजन भंडारा लंगर करवाता हूँ। यदि अन्य भगत भी मेरी तरह पूर्ण विश्वास के साथ ऐसा करेगा तो परमात्मा उस भगत की ऐसे सहायता करता है जैसे मेरी की है। 18 लाख साधुओं भक्तों को 3 दिन भंडारा भोजन करा दिया। वास्तव में सब लीला स्वयं कबीर जी ही ने ही की थी, भक्तों का मनोबल बढ़ाने के लिए। वास्तविक कथा इस प्रकार है। काशी में भोजन भंडारा कराना। शेख तकी सब मुसलमानों का मुख्य पीर यानी गुरु था, जो परमात्मा कबीर जी से पहले से ही खार खाए था, अर्थात पहले से ही ईर्षा करता था। सब ब्राह्मणों तथा मुल्ला काजियों या शेख तकी ने मजलिस यानी मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत योजना बनाई कि कबीर निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से पत्र भेज दो कि कबीर जी काशी में बहुत बड़े सेठ हैं। उनका पूरा पता है कबीर पुत्र नूर अली अंसारी, जुल्हाओं वाली कॉलोनी, काशी शहर। कबीर जी 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा करेंगे। सर्व साधु संत आमंत्रित हैं।
प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को एक दोहर, जो उस समय का सबसे कीमती कंबल के स्थान पर माना जाता था, एक मोहर 10 ग्राम स्वर्ण से बनी गोलकार की मोहर दक्षिणा में देंगे। प्रतिदिन जो जितनी बार भी भोजन करेगा, कबीर उसको उतनी बार ही दोहर तथा मोहर दान करेगा। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपूड़े, रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे। सूखा सीधा आटा, चावल, दाल आदि सूखे जो बिना पकाए हुए घी बुरा भी दिया जाएगा। एक पत्र शेख तकी ने अपने नाम तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के नाम भी भिजवाया। निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही साधु संत भक्त एकत्रित होने लगे। अगले दिन भंडारा लंगर प्रारंभ होना था। परमेश्वर कबीर जी को संत रविदास जी ने बताया कि आपके नाम के पत्र लेकर लगभग 18 लाख साधु संत व भगत काशी शहर में आए हैं, भंडारा खाने के लिए आमंत्रित है। कबीर जी, अब तो अपने को काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़ेगा। यानी रविदास जी कह रहे हैं कि कबीर जी, अब तो अपने को काशी त्याग कर कहीं और ही जाना पड़ेगा। कबीर जी तो जान थे, फिर भी अभिनय कर रहे थे। बोले, रविदास जी, झोपड़ी के अंदर बैठ जा, सांकल लगा ले, अपने आप झक मारकर चले जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। परमेश्वर कबीर जी अन्य वेश में अपनी राजधानी सत्यलोक में पहुंचे। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर गधों जैसे बोरा थैला रखकर उनमें पका पकाया सर्व सामान भरकर तथा सूखा सामान चावल, आटा, खांड, बूरा, दाल, घी आदि भरकर पृथ्वी पर उतरे। सत्यलोक से ही सेवादार आए। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया। दिल्ली के सम्राट सिकंदर तथा उसका धार्मिक पीर शेख तकी भी आया। काशी में भोजन भंडारा चल रहा था। सबको प्रत्येक भोजन के पश्चात एक दोहर तथा एक मुहर 10 ग्राम सोना दक्षिणा दी जा रही थी। कई बेईमान साधक तो दिन में 4-4 बार भोजन करके चारों बार दोहर तथा मुहर ले जा रहे थे। कुछ सूखा सीधा चावल, खांड, घी, दाल, आटा भी ले रहे थे। ये सब देखकर शेख तकी ने तो रोने जैसे शकल बना ली और 5 जांच यानी इंक्वायरी करने लगा। सिकंदर लोदी राजा के साथ उस टेंट में गया जिसमें केशव नाम से स्वयं कबीर जी वेश बदलकर बंजारे यानी उस समय के व्यापारियों को बंजारा कहते थे, बंजारे के रूप में बैठे थे। सिकंदर लोदी राजा ने पूछा, आप कौन हो, क्या नाम है, आप जी का कबीर जी से क्या संबंध है? केशव रूप में बैठे परमात्मा जी ने कहा कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। मेरे पास उनका पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा यानी लंगर करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। उनके आदेश का पालन करते हुए सेवक हाजिर है, भंडारा चल रहा है। शेख तकी तो कलेजा पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तब ये सुना कि एक छोटा सा भंडारा यानी शेख तकी तो कलेजा पकड़कर जमीन पर बैठ गया जब उसने ये सुना कि एक छोटा सा भंडारा करना है। 18 लाख व्यक्तियों को भोजन करने आए हैं। जहाँ पर 18 लाख व्यक्ति भोजन करने आए हैं उसको केशव जी एक छोटा सा भंडारा कह रहे हैं। प्रत्येक को दोहर तथा मोहर और आटा, दाल, चावल, घी, खांड भी सूखा सीधा रूप में दिए जा रहे थे। इसको छोटा सा भंडारा कह रहे थे, परंतु ईर्षा की अग्नि में जलता हुआ विश्राम गृह में चला गया जहाँ पर राजा ठहरा हुआ था। सिकंदर लोदी ने केशव से पूछा कि कबीर जी क्यों नहीं आए, यानी सिकंदर लोदी केशव से पूछता है कि कबीर जी क्यों नहीं आए। केशव ने उत्तर दिया कि उनका गुलाम जो बैठा है उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता है, जब इच्छा होगी तब आ जाएंगे। ये भंडारा तो 3 दिन तक चलना है। सिकंदर लोदी हाथी पर बैठकर अंगरक्षकों के साथ कबीर जी की झोपड़ी पर गए। वहां से उनको तथा रविदास जी को साथ लेकर भंडारा स्थल पर आए। सबसे कबीर सेठ का परिचय कराया तथा केशव रूप में स्वयं डबल रोल करके
उपस्थित साधु संत भक्तों को प्रश्न उत्तर करके सत्संग सुनाया, जो 24 घंटे तक चला। कई लाख संतों ने अपनी गलत भक्ति त्याग कर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना कल्याण कराया। भंडारे के समापन के बाद जब बचा हुआ सब सामान तथा टेंट बेलों पर लाद कर चलने लगे, उस समय सिकंदर लोधी, राजा तथा शेख तकी, केशव तथा कबीर जी एक स्थान पर खड़े थे। जब सब बेल तथा साथ लाए सेवक, जो बंजारे की वेशभूषा में थे, गंगा पार करके चले गए। कुछ ही देर के बाद सिकंदर लोधी राजा ने केशव से कहा, आप जाइए, आपके बेल तथा साथी सभी जा रहे हैं। जिस ओर बेल तथा बंजारे गए थे, उधर राजा ने देखा तो कोई भी नहीं था। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, कबीर जी, वे बेल तथा बंजारे इतनी शीघ्र कहाँ चले गए? उसी समय देखते देखते केशव भी परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा गए। अकेले कबीर जी खड़े थे। सब माजरा रहस्य समझकर सिकंदर लोधी राजा ने कहा कि कबीर जी, ये सब लीला आपकी ही थी, आप स्वयं परमात्मा हो। शेख तकी के तो तन मन में ईर्ष्या की आग लग गई। कहने लगा, ऐसे ऐसे भंडारे हम सो कर दे। ये क्या भंडारा किया है? मोहचा किया है। ये कैसा भंडारा कर दिया? इसने तो मोहचा किया है। मोहचा उस अनुष्ठान को कहते हैं जो किसी गुरु द्वारा किसी वृद्ध की गति करने के लिए थोपा जाता है। उसके लिए एक सब घटिया सामान लगाया जाता है। जगजोनार करना उस अनुष्ठान को कहते हैं जो विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोलकर धन खर्च करता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे मोहचा, बड़े बड़ाई किया करे, गाली काढ़े ओछा। सारांश है, कबीर जी ने भक्तों को उदाहरण दिया है कि यदि आप मेरी तरह सच्चे मन से भक्ति करोगे तथा ईमानदारी से निर्वाह करोगे, तो परमात्मा आपकी ऐसी सहायता करता है कि भगत ही वास्तव में सेठ अर्थात धनवंता है। भगत के पास दोनों धन है। संसार में जो चाहिए वो भी धन भगत के पास होता है तथा सत्य साधना रूपी धन भी भगत के पास होता है। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दासी का प्यार भरा सत्सा है। भाई बहनों, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। परमात्मा ने आज मुक्ति बोध पेज नंबर 29 से लेकर पेज नंबर 35 तक पढ़वा दिया है। और अगला टॉपिक है काशी में जो एक और परमात्मा ने करिश्मा किया था, एक और परमात्मा ने जो लीला करी थी, उसके बारे में अगले टॉपिक में लिखी गई है। इस टॉपिक को अगले वीडियो में परमात्मा पढ़वाएंगे। अभी के लिए दासी वीडियो को अंत करना चाहेगी। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।